उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने आज कार्यालय का उद्घाटन किया। ये जो कार्यालय खुला है ये रोहतास नगर विधानसभा में ईस्ट ज्योति नगर सेंट्रल बैंक के ऊपर इस कार्यालय को खोला गया है। उद्घाटन समारोह में आप देख सकते हैं सांसद मनोज तिवारी जी के साथ यहाँ पर अरविंद सिंह लवली, रमेश सिंह विदुड़ी और जय भगवान गोयल जी जैसे बड़े नेताओं ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं इस वक्त उद्घाटन किया जा रहा है। रिबन काटकर अरविंद सिंह लवली, रमेश सिंह विदुड़ी और सांसद मनोज तिवारी जी ने ये रिबन को कट करके यहाँ पर जनता के साथ मिलकर जो उनकी परेशानी होंगी उनको सुना जाएगा और आखिरी महीने के अंतिम दिन में यहाँ पर सांसद मनोज तिवारी जी बैठेंगे। सांसद कैंप कार्यालय का जो अर्थ हम समझते हैं कि सांसद इस क्षेत्र में है तो यहाँ पाए जाएंगे और सांसद विधिवत रूप से महीने में एक दिन, और वो हमने निश्चित किया है कि उसका ऑलमोस्ट महीने का आखिरी 4 दिन में ही एक दिन होगा। तो यहाँ हमारा उपस्थिति रहेगा, लोगों से लोग अपनी बातें उस दिन लेकर के आएंगे, हम पूरे अधिकारियों के साथ बैठेंगे और उसका निदान किया जाएगा। और ये इसके साथ साथ जब भी हमारा आगमन हुआ तो हमारा ये एक लोगों के लिए सांसद का मिलने का जगह होगा। अगर हम हैं तो इस क्षेत्र में तो यहाँ मिलेंगे। धन्यवाद करता हूँ बड़े भाई रतन चौधरी जी का, जिन्होंने यह स्थान ये रतन चौधरी जी का स्थान है, बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान, राजनीतिक रूप से बहुत ऐतिहासिक स्थान है। आदरणीय रतन भाई साहब इसी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और उनके ज्वाइन करने में हमारे अरविंदर सिंह लवली जी का भी बहुत आशीर्वाद था। आज इस अवसर पर अरविंदर सिंह लवली जी भी उपस्थित है, रामवीर सिंह विदुड़ी जी उपस्थित हैं। ये हमको रास्ते में याद दिलाने लगे कि यहाँ से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। हमारे बड़े भाई जय भगवान गोयल जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे बनारसी भाई जो रतन जी से हमको जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका रही। तो अब ये एक सांसद कैंप कार्यालय है। यहाँ कैंप कार्यालय और कार्यालय में इतना ही अंतर होता है कि रेगुलर कोई ऑफिस जैसा नहीं, यहाँ जब सांसद आएंगे तो मिलेंगे। बाकी तो हमारे रेगुलर के लिए जो हमारा चांद बाग का ऑफिस है वो जहाँ रोज लोग बैठते हैं, इस तरह का एक परिभाषा है। और हमें जैसे एक हमारा कार्यालय बुराड़ी में है तो वहाँ कार्यालय है, रोज लोग बैठते हैं। यहाँ जब सांसद आएंगे तो मिलेंगे, ये इस कार्यालय का। और इसका जो समय निश्चित किया गया है वो 12 बजे, दोपहर को 12 बजे से लेकर और शाम को यहाँ पर जब तक यहाँ पर सभा लगेगी सांसद मनोज तिवारी जी जनता से मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस कार्यालय का उद्घाटन हो गया है और यहाँ पर जो बड़े नेता हैं उन सब के साथ मिलकर यहाँ पर इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो ज्योति नगर में हर महीने सांसद मनोज तिवारी जी बैठेंगे। अगर आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी कोई परेशानी है, तो उसको अपनी लोकसभा में क्या क्या परेशानी है उन सभी को सांसद मनोज तिवारी जी लगातार सुनेंगे, जनता से रूबरू होंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग कई बार जो बीजेपी कार्यालय होता है यहाँ तिवारी जी जहां पर बैठते हैं वहां पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन इस बार सबसे बड़ी सौगात ये दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रोहतास नगर विधानसभा पड़ती है और इसके यहाँ से निगम पार्षद जो हैं वो रीना महेश्वरी जी यहाँ की निगम पार्षद हैं और उन्हीं के इस क्षेत्र में यहाँ पर जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। जो भी कॉलोनी से रिलेटेड मुद्दे होंगे उन पर चर्चाएं होंगी, सभाएं होंगी और यहाँ पर आपस में बैठकर कार्यकर्ता भी मंथन कर सकेंगे। चुनावी दौर होंगे। अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं तो अब दिल्ली के जो अब चुनाव आने वाले हैं उसमें भी बड़े लेवल पर यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। मोदी जी की पार्टी की सरकार बनाओ जिससे कि
दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन सके। दिल्ली आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। अनऑथराइज कॉलोनीज में आप देख लीजिए जाके, सिविल लाइन डली नहीं, डल गई है तो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। जब श्री अरविंदर सिंह लवरी जी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो दिल्ली के पास 7,000 डीटीसी के पास बसेस थी। आज उसकी संख्या 3500 रह गई और जो 3500 बसें वो भी आउटडेटेड हो गई, सड़कों पर चल नहीं सकती। हम आभारी हैं मोदी जी के कि उन्होंने दिल्ली को 1600 इलेक्ट्रिक बसें दे दी। अगर मोदी जी ने 1600 इलेक्ट्रिक बसें नहीं दी होती तो आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ झंडा डंडा लेकर सड़कों पर आ जाते, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो मोदी जी ने 1600 इलेक्ट्रिक बसें भी दी है। तो मैं अपने तजर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि मैंने दिल्ली के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो ये आज के मुख्यमंत्री, सबकी मैंने कार्यशैली को देखा। लेकिन ये ऐसा मुख्यमंत्री जिसको दिल्ली की चिंता नहीं, जिसके पास कोई विजन नहीं, और दिल्ली को इसने पूरी तरह बर्बाद करके रखा है। अब हम सभी की इच्छा है, हमको जहां कहना होगा कहते हैं कि एक बार आदरणीय मनोज जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में दो दो हाथ हो जाए तो मालूम हो जाएगा अरविंद केजरीवाल को अपनी हैसियत का, अपनी औकात का और उनकी पार्टी का भी। ये हमारी दिली ख्वाहिश रहेगी कि आप हम सभी का नेतृत्व करें और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और दिल्ली के लोग जो अनेक तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, बड़ी संख्या में हमारे लाखों कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया है। कोई एक वायदा अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के लोगों से किया वो पूरा नहीं किया। आज ओल्ड एज पेंशन बंद पड़ी है, आज राशन कार्ड नहीं बन सकता है, आज आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लागू नहीं होने दी है। तो ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए भी लागू हो सके और दिल्ली की जो अनेक समस्याएं जिनकी मैंने चर्चा की है उनका समाधान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनका समाधान हो सके, यही हमारी इच्छा है। मैं एक बार फिर चौधरी रतन सिंह जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक शानदार ऑफिस देश के शानदार नेता आदरणीय मनोज तिवारी जी के लिए उपलब्ध कराया है। यहाँ बैठकर अपनी कलम से वो सैकड़ों लोगों का भला करेंगे। इसके लिए चौधरी रतन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। और अंत में आदरणीय मनोज जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये हमारा बिछड़ा हुआ साथी, जैसे जो लोग आए थे ना पाकिस्तान से 1947 में बिछड़ गए थे, तो 1991 में के बाद हम भी जरा बिछड़ गए। रतन सिंह जी कहीं चले गए, हम कहीं चले गए। आज दो बिछड़े हुए लोगों को भी आदरणीय मनोज तिवारी जी ने मिला दिया कि आओ वो जगह तुम्हें दिखाते हैं जहां जिस जगह पर बैठकर आपने जब भगत जी को हरवाने में भाजपा की मदद की, सहायता की, जरा उस जगह को चलकर भी देखो तो अब तो ये पूरी तस्वीर इस एरिया की